हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट डिकोडर पर। तो आज हम लोग सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जानेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम लोग सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सेंटेंस के पांचों काइंड्स के नाम बता दिए थे मैंने, और मैंने बोला था कि जल्द ही आप लोगों को इसके ऊपर भी वीडियो मिलेगा। तो 2-3 दिनों तक मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना सका और वीडियो डाल नहीं सका। तो आज हम लोग सेंटेंस के पांचों टाइप्स में से पहले टाइप्स पर चर्चा करेंगे, उसे डिकोड करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। और हाँ, अगर एंड तक में आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, कुछ नया समझने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कुछ लाइन शेयर करना चाहूंगा। कुछ लाइन इस प्रकार है कि बिना संघर्ष के आदमी महान नहीं होता। बिना संघर्ष के आदमी या कोई भी हो, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और दोस्तों, जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हम लोगों को इसका अर्थ है कि हम लोगों को मेहनत करती रहनी है और अपने संघर्ष को जारी रखना है। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानने से पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में वापस से थोड़ा कुछ समझ ले। अगर कोई भूल चुके हो तो उसे वापस मैं याद दिला दूं। सेंटेंस, जी हाँ, सेंटेंस मैंने आपको पिछले क्लास में सेंटेंस के बारे में बताया हुआ था। सेंटेंस क्या है, चलिए एक एग्जांपल की तौर पे समझते हैं। आपने घर बनाते हुए देखा है, किसी को घर बनाते हुए देखा है? जिस प्रकार ईंटों से मिलकर घर बनते हैं, ईंटों से मिलकर घर बनते हैं, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, उसके ऊपर दूसरा ईंट, इस प्रकार जिस प्रकार ईंटों से मिलकर घर बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है। उसी प्रकार शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार ईंटों से, मान लीजिए ये एक ईंट, इसके बगल में फिर दूसरा ईंट, फिर तीसरा ईंट, फिर चौथा ईंट, फिर इसके ऊपर ईंट, फिर इसके ऊपर ईंट, फिर इसके ऊपर ईंट, फिर इसके ऊपर ईंट, मतलब जिस प्रकार ईंटों से मिलकर घर बनते हो, उसी प्रकार वर्ड से, शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। चलिए ठीक है सर, समझ गए, शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं, बिल्कुल समझ गए। चलिए ठीक है, समझ गए। अब क्या मतलब, सेंटेंस में हम लोग किसी भी वर्ड को किसी भी तरीके से रख दें, क्या सेंटेंस बन जाएगा? कोई वर्ड, मान लीजिए मैंने लिखा गोज ही टू स्कूल, गोज ही टू स्कूल। सर ये आपने क्या लिख दिया? बिल्कुल क्या लिख दिया? इसका कोई मतलब बनता है? मतलब इसका नहीं बनता है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता तो ये किस प्रकार सेंटेंस है सर? जी हाँ, जब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता तो ये सेंटेंस नहीं कहला सकता, सेंटेंस नहीं कहला सकता। तो इसे किस प्रकार लिखना चाहिए? इसे अरेंज कर बिल्कुल अच्छे तरीके से, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। ये एक सेंटेंस बन रहा है सर, ये एक सेंटेंस बन रहा है। वह विद्यालय जाता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? वह विद्यालय जाता है। वह कहां जाता है? विद्यालय जाता है। लेकिन ऊपर वाले ये लाइन का कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा था, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि सेंटेंस वो होता है जो एक प्रॉपर रूप से अरेंज किया हुआ हो और उसका एक मीनिंगफुल, कुछ ना कुछ अच्छा मीनिंग निकले, ठीक ना, पूरा अर्थ निकले, पूरा अर्थ निकलना चाहिए। हम लोगों ने पहले ही जान लिया है, पूरा अर्थ निकलना चाहिए। फ्रेज का पूरा अर्थ नहीं निकलता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, बट सेंटेंस का निकलता है। तो सेंटेंस को ज्यादा टाइम नहीं देते हुए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये क्लियर है कि मैंने फिर से आपको एक एग्जांपल पर बताया था कि जिस प्रकार ईंटों से मिलकर घर बनते हैं, उसी प्रकार वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, कोई क्लियर, कोई डाउट, एनी डाउट? क्लियर है? चलिए बिल्कुल, जी सर क्लियर है। चलिए इरेज किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, पहले मैंने आपको 5 काइंड्स बताए थे। मैंने आपको सेंटेंस के 5 काइंड्स बताए थे, उसमें पहला टाइप पर हम लोग असर्टिव सेंटेंस पर चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उन्हें लगता है कि नहीं भाई, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो उन्हें लगता है कि हाँ, सेंटेंस का एक ही टाइप होता होगा। लेकिन जब वो एग्जाम में बैठते हैं या फिर जब वो बातचीत करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है नहीं यार, वाक्य के तो अलग अलग टाइप है, सेंटेंस के तो अलग अलग टाइप है। तो उनको तब रियलाइज होता है। और आपको एग्जाम में बैठकर सेंटेंस में कोई पछतावा ना हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई पछतावा ना हो, इसीलिए आप इस चीज को अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब वैसा सेंटेंस जो आपको एक कथन लगे, जो आपको क्या लगे, मतलब एक सिंपल कथन कहा जाए, सिंपल एक लाइन कह दिया जाए, वो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई आकर इन्फॉर्मेशन देता है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता है आकर कि हाँ भाई ऐसे ऐसी ये बात है। मान लीजिए
किसी की शादी हो गई तो आपको इन्फॉर्मेशन आकर दिया कि राम की तो शादी हो गई, राम की शादी हो गई। ये एक सिंपल स्टेटमेंट बोला गया, ठीक ना, सिंपल लाइन बोला गया, आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, असर्टिव सेंटेंस है। या आपके सामने कोई फैक्ट रखा जाए, कोई सच्चाई की बात, कोई सच की बात रखी जाए, या कोई सच्चाई रखा जाए, वो भी आपका असर्टिव सेंटेंस है। या फिर मैंने पहले बता दिया स्टेटमेंट होगा तो भी असर्टिव सेंटेंस होगा। सर क्या होता है ये असर्टिव सेंटेंस में, मतलब इसमें कुछ बताइए ना। बिल्कुल बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमारे जितने भी सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मैं आपको हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक को बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, ठीक ना, कोई भी, जैसे आई के साथ एम, राम के साथ इज, ही के साथ इज, दे के साथ आर, वॉज, वर, डू, डज, शुड, कैन, कुड, कुछ भी आ सकता है, हैव, हैज, हैड, बीन, कुछ भी ऐसा मतलब आ सकता है, तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो सबसे पहले सर बताइए एक बात आप फिर से, तो हाँ समझ लीजिए, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक, चलिए लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका अदर वर्ड, ठीक ना, अदर वर्ड कुछ भी आ सकता है, वर्ब भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब भी आएगा, फिर अदर वर्ड है, जैसे वर्ब मैंने यहाँ लिखा है आई एम गोइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका फिर वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आपका कोई भी वर्ब आ सकता है, जैसे गो, रीड, गुड, सॉरी गुड नहीं, गो, रीड, कम, मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक ना, इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है, राइट, कुछ भी आ सकता है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा अदर वर्ड, क्या आ जाएगा, अदर वर्ड। और एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि असर्टिव सेंटेंस का जो एंड होता है, मैंने यहाँ कहीं पर लिखा हुआ ही होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ लिखा है सर आपने, एंड विद ऑलवेज फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस का जो एंड होता है वो हमेशा फुल स्टॉप से होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये फुल स्टॉप है। असर्टिव सेंटेंस का एंड हमेशा फुल स्टॉप से होगा, ठीक ना, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, या एक्सक्लेमेशन सिंबल भी नहीं आएगा। तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जब कोई इंफॉर्मेशन दे या कोई फैक्ट की बात हो रही हो या कोई स्टेटमेंट हो, वहां वो असर्टिव सेंटेंस होता है, बिल्कुल होता है। असर्टिव सेंटेंस की बनावट कैसी होती है, तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, एंड उसके बाद कोई अदर वर्ड आकर लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है। लास्ट में क्या लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। तो जी हाँ बिल्कुल, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है। मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई है, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मैंने वहां यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, it is also called a declarative sentence, it is also called a declarative sentence। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, एंड अदर वर्ड आकर लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में लिखा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं। आई, मैं, स्कूल, विद्यालय, गोइंग, जा रहा, अभी गया भी नहीं है, डेस्टिनेशन पर पहुंचा भी नहीं है, घर से निकल चुका है बट डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा है। तो मैं विद्यालय जा रहा हूं, रास्ते में, इसका मतलब क्या है, रास्ते में, मैं विद्यालय जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। सर यहाँ एकदम स्टेटमेंट बोला जा रहा है, सिंपल लाइन बोला जा रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। क्लियर है? ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज नॉट ए गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो जो है कोई भी इंसान होगा, वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। शी रीड्स इन क्लास 4, वह क्लास 4 में पढ़ती है, वह क्लास 4 में यानी कक्षा 4 में, शुद्ध हिंदी जानते हैं, कक्षा 4 में पढ़ती है। वह किस कक्षा में पढ़ती है, तो वह कक्षा 4 में पढ़ती है। एनी डाउट, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, एंड विद ऑलवेज फुल स्टॉप, ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। तो आप लोगों को मैं इसे मजेदार बनाने के लिए और एक इजी वे में समझाना चाहूंगा कि असर्टिव सेंटेंस के दो बच्चे। सर ये बच्चा भी होता है, बिल्कुल होता है, होता है। देखिए कैसे होता है। असर्टिव सेंटेंस के दो बच्चे, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया, और असर्टिव सेंटेंस के कितने बच्चे गुरुजी? सर दो बच्चे। कितने बच्चे? दो बच्चे। कैसे दो बच्चे? एक बच्चे अफर्मेटिव, एक कौन से बच्चे? अफर्मेटिव। असर्टिव सेंटेंस के दो बच्चे, एक का नाम रखा अफर्मेटिव और दूसरे का नाम रखा नेगेटिव। एक का नाम रखा अफर्मेटिव, दूसरे का नाम रखा नेगेटिव। एक का नाम रखा अफर्मेटिव और दूसरे का नाम रखा नेगेटिव। चलिए, अफर्मेटिव हिंदी में हम लोग बोलते हैं, अफर्मेटिव को हिंदी में हम लोग सकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक बोलते हैं। और नेगेटिव को हम लोग हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक बोलते हैं। सर अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होता है, थोड़ा अच्छे से बताइए। बिल्कुल अच्छे से बताते हैं।
अफर्मेटिव जिसमें हाँ की वो, जिस मतलब आपको जिस सेंटेंस में लगे कि नहीं यहाँ हाँ में बात किया जा रहा है, किसमें बात किया जा रहा है, जो बात हाँ में कही जा रही हो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब उसमें नॉट नहीं लगा होगा, नहीं नहीं लगा होगा, नहीं मतलब ना नहीं बोला जाए उस बात में, नहीं ना बोला जाए उस बात में, ठीक ना, तो वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, वो है क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, सर ये क्या लिया आपने, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, क्या मैंने इसमें नॉट लगाया, लगाया मैंने नॉट, नहीं सर आपने नॉट नहीं लगाया, तो हाँ बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा हाँ वाला बात होगा, कौन सा वाला बात होगा, हाँ वाला बात होगा, बिल्कुल सर हाँ वाला बात होगा, इसमें आप जो भी बात करेंगे ये हाँ में बात होगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जो है ये नहीं में बात होगा, नहीं में बात होगा। फॉर एग्जाम्पल सर बताइए कैसे, तो चलिए देखते हैं, राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम इज नॉट ए गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। सर आप यहाँ देख रहे हैं सर नॉट लगा हुआ है, सर आप नॉट लगा दिए, बिल्कुल नॉट लगा दिए, क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए, क्यों लगाए सर नॉट, तो ये नेगेटिव में आता है, ये किस में आता है, नेगेटिव में आता है, और ये असर्टिव में आ रहा था, मतलब असर्टिव सेंटेंस में हाँ वाला बात होगा और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वाला बात होगा, क्लियर है। अब सर आप बताइए कि हाँ सर नॉट नहीं लगा होगा ना, मतलब नॉट नहीं लगा होगा तो असर्टिव सेंटेंस और नॉट लगा होगा तो नेगेटिव सेंटेंस, इस गलतफहमी में नहीं फंसिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में जरूरी नहीं कि सिर्फ नॉट लगा हो आपका, ये जरूरी नहीं है, नॉट के साथ नो भी हो सकता है, नॉट की जगह, नॉट की जगह नेवर भी हो सकता है, नो बडी भी हो सकता है, मतलब ये सब में से मतलब एक्सेट्रा ढेर सारा है, इस टाइप में जो भी आएगा वो आपका नेगेटिव सेंटेंस ही होगा, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस होगा, या फिर नेगेटिव आपका इंपरेटिव में भी आएगा, नेगेटिव आपका इंट्रोगेटिव में भी आएगा, अफर्मेटिव भी आएगा, मतलब सब में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे, लेकिन मेन होता है असर्टिव सेंटेंस, मेन क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है क्लियर है। हाँ एक और बात, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें देयर से स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है देयर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, चलिए समझ गए सर, देयर के साथ स्टार्ट हो रहा है तो भी क्या है सेंटेंस है। सर ये बताइए एक बार अच्छे से आप, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है सर, हाँ नॉट नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल नॉट नहीं लगा हुआ है, नॉट नहीं लगा हुआ है तो कौन सेंटेंस अफर्मेटिव। अब ध्यान देंगे कि सर आपने बताया अभी कि नॉट की जगह नो भी हो सकता है, नो बडी भी हो सकता है, नेवर भी हो सकता है, कुछ भी इसमें से हो सकता है, नथिंग भी हो सकता है, तो जी हाँ इसमें से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, नो बडी, नोट, नो, नथिंग, मतलब ऐसा कुछ भी नेगेटिव वर्ड कुछ दिख ही नहीं रहा है हमें, जब नेगेटिव वर्ड ही नहीं दिख रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस होगा सर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन सा अफर्मेटिव असर्टिव, अफर्मेटिव असर्टिव, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा हमारा राम इज अ गुड बॉय वाला हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव असर्टिव, और फिर ये क्या ये सेंटेंस, ठीक है नीचे वाला हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। एनी डाउट, नो डाउट सर। अब इसमें भी हम लोगों ने अभी समझा कि इसमें नॉट या फिर नेगेटिव वर्ड लगा हुआ ही नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, ठीक है अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। तो हालांकि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस के बारे में मैंने बता ही दिया कि जिस प्रकार से ईंट के बाद ईंट लगाकर हम लोग घर बनाते हैं, उसी प्रकार वर्ड्स को जोड़कर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस हमेशा एक प्रॉपर रूप से जुड़े हुए अरेंज किए हुए वर्ड से ही बनता है। आप कहीं से कहीं वर्ड को बैठा दोगे सेंटेंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से कहीं किसी ईंट को आपको यहाँ बैठाना है, आप वहां बैठा दोगे, वहां से यहाँ बैठा दोगे, आपका घर सही तरीके से नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से किसी भी वर्ड को आप गलत जगह पर बैठाओगे, प्रॉपर रूप से अरेंज नहीं करोगे, तो आपका सेंटेंस भी नहीं बन सकता है। सेंटेंस में हम लोगों ने 5 काइंड पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में फुल डिकोडिंग कर दिया है। मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूरा बता चुका हूं। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन बताया, मैंने आपको ये बताया कि इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मैंने आपको इसके एग्जांपल बताए, मैंने आपको ये बताया कि इसकी बनावट कैसी होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि इसका लास्ट हमेशा फुल स्टॉप से होगा। देखिए लाइन भी आ गया, अब क्लास एंड करने के टाइम पर लाइन भी आ गया,
थोड़ी लाइट की समस्या चल रही थी, तो इसी वजह से क्लास में नहीं करवा पा रहा था आप लोगों की, बट चल रही है। अब लाइन आ गया है तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। लाइट आ चुका है। इन विद ऑलवेज फुल स्टॉप, यानी ये हमेशा अंत जो होगा इसका फुल स्टॉप से होगा। असर्टिव सेंटेंस के कितने बच्चे? 2 बच्चे। कितने बच्चे? 2 बच्चे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, कितने बच्चे? 2 बच्चे। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को सर हिंदी में से क्या बोलते हैं? सकारात्मक बोलते हैं। नेगेटिव को नकारात्मक बोलते हैं। अफर्मेटिव का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल राम इज ए गुड बॉय, इसमें नॉट नहीं लग। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी बात होगी हाँ में होगी, नेगेटिव सेंटेंस में जो भी बात होगी ना या फिर नहीं में होगी। यानी कि असर्टिव सेंटेंस में कोई भी सॉरी अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आते हैं। देयर से भी स्टार्ट होता है कुछ सेंटेंस, तो वो भी आपका असर्टिव सेंटेंस ही कहलाएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे सेंटेंस के बाकी चारों टाइप के साथ। सेंटेंस के बाकी चारों टाइप के साथ आप लोगों को हम जल्द ही मिलेंगे, और क्लास को कंटिन्यू रखना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को अंत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको अगली क्लास किसके बारे में चाहिए। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं मेरा प्लानिंग क्या है। मैं आप लोगों को कल किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में मैं आपका कल सेंटेंस पूरा खत्म कर दूंगा, सेंटेंस पूरा खत्म कर दूंगा। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए लाने जा रहा हूं हमारे इस धरती के एसएसटी का एक चैप्टर होता है। एसएसटी का मतलब अलग अलग चैप्टर होता है। भूगोल का एक, ज्योग्राफी का एक टॉपिक होता है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी अक्षांश और देशांतर। अगर आप लोगों को उसमें डाउट है तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, जी हाँ, सेंटेंस जैसे ही हमारा खत्म होगा हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर, जो हमारा है ज्योग्राफी का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये हमारे चैप्टर में कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक और मजेदार तरीके से समझानेंगे कि क्या होता है अक्षांश रेखा, क्या होता है देशांतर रेखा, और क्या होता है भूमध्य रेखा। तो जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडी। एंड एक